नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाएं। जब से छोटे बेटे का फोन आया है तभी से देवकी जी का बड़े बेटे बहू के साथ बहस हो रही है। फिर बहू अंकिता ने कहा, मुझे अभी भी लग रहा है कि वह झूठ बोल रहा है, बहाने कर रहा है, सब पैसा निकलवाने की चाल है। तो रोहित यानी कि बड़ा बेटा ने कहा, पिछली बार की हरकतें देखकर तो मुझे भी यही लग रहा है कि इस बार भी बहाने ही कर रहा है। और इतना सुनकर माँ गुस्सा होकर बोली, तू बड़ा भाई होकर भी ऐसी बातें करेगा, मुझे यकीन नहीं था। अरे क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि जरूरत पड़ने पर तुम अपने छोटे भाई की मदद भी न करो। सही कहते हैं लोग, पैसा आ जाने पर अपने ही अपने को नहीं पहचानते। तो रोहित ने बोला, माँ आप सालों से बस एक ही बातें बोल रही हैं। आप और पापा ने तो हम दोनों को पढ़ाया, अगर उसने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है। वो आज ही नहीं बल्कि सालों से हम सबको बेवकूफ बना रहा है, फिर भी आप समझने को तैयार नहीं हैं। पहले भी पढ़ने के बहाने पैसे लेकर दोस्तों के साथ सिनेमा देखना, घूमने जाना, पार्टी करना, बस यही सब करता रहा और आज भी वही कर रहा है। माँ अब वह बच्चा नहीं रहा बल्कि एक बच्चे का पिता बन चुका है और फिर कब तक वह दूसरे पर निर्भर रहेगा। कभी न कभी तो उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी ही पड़ेगी। तो माँ ने कहा, अरे तू कैसी बातें करता है, वो कोई दूसरा नहीं तेरा अपना छोटा भाई है। ठीक है, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगी। तो रोहित ने कहा, आप इंतजाम मत करिए, मैं देता हूँ पैसे। और पैसे देने की बात सुन अंकिता गुस्से में वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। अंकिता की शादी को 12 साल होने को आ गए। पति मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पोस्ट पर हैं और उसका देवर भी उसी शहर में कुछ किलोमीटर की दूरी पर रहता है। और जब से उसकी शादी हुई है तब से कभी देवर को ना घर खर्च और ना तो कभी माँ के इलाज में कोई मदद करते देखा। उल्टा हर महीने कुछ न कुछ पैसे बड़े भाई से मांग लेता, यह कहकर कि मेरी कमाई ज्यादा नहीं है। और शादी के कुछ महीनों बाद ही वह अलग रहने लगा। फिर भी जब न तब किसी न किसी चीज के बहाने पैसे मांग ही लेता। एक बार रोहित ने कह दिया, अपनी कमाई बढ़ाओ, मैं हमेशा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मेरा अपना भी परिवार है और माँ का इलाज भी। तब से वह उधार कहकर पैसे लेता है लेकिन आज तक कभी वापस नहीं किया। गुस्सा रोहित को भी आता लेकिन यह सोचकर रह जाता कि छोटा भाई है तो बड़े भाई होने के नाते मदद करनी चाहिए, पर वो इसका कुछ ज्यादा ही फायदा उठाने लगा। अभी कुछ महीने पहले ही पत्नी बीमार है और इलाज कराना है कहकर 50,000 रुपये मांग लिया। भाई ने दे भी दिया और बाद में बातों बातों में देवरानी के मुंह से निकल गया कि इलाज में तो सिर्फ 20,000 रुपये ही खर्च हुए थे, बाकी पैसे शॉपिंग में खर्च किया। और आज फिर पैसे के लिए फोन किया था, बेटे के स्कूल की फीस देनी है कहकर, और रोहित देने में आनाकानी करने लगा। बस इसलिए माँ नाराज है। वैसे भी जो बच्चे दूर रहते हैं माँ को उसी पर ज्यादा प्यार आता है। रोहित के कमरे में आते ही अंकिता ने पूछा, पैसे दे दिए? तो रोहित ने जवाब दिया, हाँ दे दिए, मन तो नहीं कर रहा था लेकिन फीस भरनी है और फिर मैं माँ को नाराज नहीं देख सकता, और ऐसे भी वो है तो अपना छोटा भाई ही। फिर उधार लिया है, बोला कुछ महीनों में वापस कर दूंगा। तो अंकिता ने कहा, आज तक तो नहीं किया। तो रोहित ने कहा, हाँ आज तक तो नहीं किया लेकिन हो सकता है अब कर दे। और अंकिता बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गई। और करीब 3 दिन बाद देवकी जी बाहर वॉक करने निकली तो उनकी एक सहेली मिली। अरे देवकी, उस दिन पार्टी में तुम नहीं गई थी क्या? तो देवकी ने पूछा, कौन सी पार्टी और तुम किस पार्टी की बात कर रही हो? तो उसकी सहेली कहती है, अरे अभी जो 3 दिन पहले तुम्हारे छोटे बेटे के घर पर था, तुम्हारी छोटी बहू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। मेरा बेटा बहू उनके पड़ोसी हैं तो वे दोनों भी गए थे पार्टी में।
और उसने ही मुझे बताया कि तुम लोग नहीं थे। और यह सुनकर देवकी जी चौंक गई, लेकिन अब कैसे बोले कि उन्हें पता भी नहीं पार्टी के बारे में। इसलिए उसने तुरंत बहाना बना दिया और कहा, अरे हाँ याद आया, तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं जा सकी और मुझे छोड़कर मेरे बेटे बहू भी नहीं गए। देवकी जी को अब समझ आया कि उसने पैसे फीस भरने के लिए नहीं बल्कि पार्टी करने के लिए लिया था और बेटे की इस हरकत पर उन्हें बहुत दुख हुआ। लेकिन किसे कहें, बड़े बेटे बहू को भी कहती तो वे भी नाराज होते, इसलिए वे चुप रही। पर उनका उदास चेहरा देखकर रोहित पूछने लगा, क्या हुआ माँ, आप उदास क्यों हो? और तब उनसे रहा नहीं गया और सारी बातें बता दी। और यह सुनकर रोहित को बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत फोन करने जा ही रहा था कि अंकिता ने मना कर दिया। और कुछ दिनों बाद देवर ने फिर फोन किया। अंकिता ने 1-2 बार रिसीव नहीं किया, पर लगातार फोन किया तो उसने जैसे ही हेलो बोला, देवर हंस हंस कर बोलने लगा। अंकिता ने कहा, तब देवर जी पार्टी ठीक ठाक रही ना, पैसे कम तो नहीं पड़े? तो देवर ने कहा, अरे नहीं भाभी, पैसे तो मैंने फीस भरने के लिए ही लिया था, लेकिन रिया जिद करने लगी कि मुझे पार्टी करनी है तो छोटी सी पार्टी रखी थी बस अपने ही घर में, इसलिए आप सबको नहीं बुला सका। सॉरी भाभी। तो अंकिता ने कहा, नहीं बुलाए कोई बात नहीं और ना ही सॉरी बोलने की जरूरत है। पार्टी करना और शौक पूरा करना बुरा नहीं है, लेकिन हाँ किसी और के भरोसे नहीं, अपने पैसे और अपने भरोसे से। हाँ एक बात और, उधार वापस भी किया जाता है। और इतना सुनते ही देवर ने हाँ बोला और माँ को फोन देने को कहा। तो माँ ने कहा, क्यों बेटा और कितने झूठ बोलेगा, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए रोहित को डांटती रही, पर आज मुझे समझ आया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। अरे किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ और हाँ पैर उतनी ही पसारो जितनी लंबी चादर हो। और इतना सुनने के बाद छोटे बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, माँ इस बार माफ कर दीजिए, अब आगे से गलती नहीं होगी और हाँ जितना जल्दी होगा मैं पैसे वापस कर दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हो सके तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।